डी चल नहीं रहा है इसमें। लॉज ऑफ मोशन था ना। ये क्या आ गया, इसको सर्च करना पड़ेगा। ओके, लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम हो। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने किया था लास्ट टाइम, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया था, सबको याद है फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, क्योंकि आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम, पता है ना। ओके, किस किस को याद है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट क्या है बोलो। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है। s इज इक्वल्स टू u प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और थर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ओके, इसके पहले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ओके, एक एक करके, उसके बाद हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे लास्ट टाइम पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं किया था, याद है। ओके, सो पहले न्यूमेरिकल, इसके इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो पेज नंबर 11 पे, देखो एक बार पेज नंबर 11। मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूं आपको, जिसको नहीं पता है वो ध्यान दो इधर। फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, ठीक है। सेकेंड क्या था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, थर्ड क्या था, s इज इक्वल्स टू या 2s इज इक्वल्स टू, या फिर v स्क्वायर लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस। ओके, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इसके न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं आज। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 देखो, पेज नंबर 11। An athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meter in 25 seconds. Before returning to his original position, what is his average speed and velocity? आपको स्पीड और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पूछा गया है, जिसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। यस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर सिर्फ मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अगर स्पीड का फॉर्मूला लगाना है तो क्या लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर एवरेज की बात करें तो हमें टोटल करना पड़ता है, पता है ना। एवरेज का मतलब होता है कि एक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, जैसे यहाँ ए से बी आप चले 5 किलोमीटर, और फिर बी पॉइंट पे 5 किलोमीटर चले, और बी से सी पॉइंट पे आप 10 किलोमीटर चले, तो टोटल डिस्टेंस हमें काउंट करना पड़ेगा। और
ये चलने पे आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। आया समझ में, टोटल टाइम। सो हम क्या करेंगे, अभी देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है आपको, कितना डिस्टेंस दिया है, डी कितना है 400 मीटर, यही है ना, ओके। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपको 25, कितना 25 सेकेंड। वैसे ये पॉसिबल नहीं है बट इन्होंने दे दिया। कोई 400 मीटर भाग सकता है क्या 25 सेकेंड में, नहीं भाग सकता। 200 मीटर भाग सकता है 25 सेकेंड में, बट 400 मीटर नहीं। तो ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल जो वैल्यू है वो इन्होंने लिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 सेकेंड देना चाहिए था, बट ठीक है, ओके। सो ये एथलीट के बारे में ही दिया है ना, मतलब एक इंसान भाग रहा है, वो भी 25 सेकेंड में 400 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना लेंगे, 400 डिवाइडेड बाय क्या लेंगे 25, ओके। हमने टाइम क्या लिया 25 और डिस्टेंस क्या लिया 400, ओके। सो क्या आंसर आएगा, 5 से कट होगा ये, कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 80, ये फिर से 5 से कट होगा, कितना आएगा 1, और ये कितना है, ओके। तो आंसर कितना आ रहा है 16, लेकिन 16 क्या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पर मीटर में वैल्यू है और यहाँ पे सेकेंड में वैल्यू, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आया समझ में, ओके। तो हमारा फर्स्ट आंसर है 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो दौड़ रहा है, ठीक है, ट्रैक पे, ओके। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक में मतलब जब 400 मीटर की रनिंग होती है तो ऐसा कुछ होता है ना कि या इस पॉइंट से जाएगा और इसी पॉइंट पे वापस आएगा, ए पॉइंट से जाएगा, ए ही पॉइंट पे वापस आना है उसको एंडिंग करने के लिए, है ना, क्योंकि सारे यहीं पे चेक करने के लिए बैठे रहते हैं वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि वापस वो इनिशियल पॉइंट भी उसका ए होगा और फाइनल पॉइंट भी उसका क्या होगा, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का कुछ गैप क्या होगा, उसमें जीरो आने वाला है। आया समझ में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आने वाला है आपका, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होने वाला है। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या करेंगे टाइम टेकन, तो जीरो डिवाइडेड बाय कोई भी वैल्यू अगर हम करते हैं, जैसे टाइम कितना लिया है यहाँ पे 25 सेकेंड, तो भी जीरो ही आएगा आंसर। सो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। समझ में आया आपको, ओके। सो ये हो गया, ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया सबको, एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, और आप में से कौन बताएगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एन एरोप्लेन टेक्स ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड, मतलब एक एरोप्लेन रनवे पे रन कर रहा है 30 सेकेंड के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर वो फ्लाई करता है। आया समझ में, सो 30 सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया वो आप बता सकते हो। एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप में से कोई बताएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है, बताओ कैसे आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, कोई है बता सकते हैं। ये 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आप में से किसी को, हाँ, तो v माइनस यू अपॉन टी, या फिर इसको नॉर्मली v वेलोसिटी अपॉन क्या लिखते हैं, टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। आया समझ में, तो अब v का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं v वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम d अपॉन टी लिख सकते हैं v को, और ये भी t हो गया, नहीं समझे।
ये v को मैंने d अपॉन टी लिख दिया और ये t नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा d अपॉन टी स्क्वायर। ओके, d क्या होता है मीटर, t क्या होता है सेकेंड, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या, ये क्या आ जाएगा ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ऊपर गया था, समझ आया। तो ये ऐसा यूनिट ऐसे आएगा। अब उसमें मुझे जहां तक पता है आप में से किसी को नहीं पता था ये कैसे सॉल्व किया, पता है किसी को पता था नहीं? ओके, सो ये याद रखना, ये ऐसे कॉन्सेप्ट आपको अभी 9th में तो नहीं, 9th में याद वैसे पूछे जाते हैं, बट जब आप 11th 12th में इनकेस अगर आप साइंस लेते हो तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी। आया समझ में? ये बेसिक सब चीजें कॉन्सेप्ट्स है, आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेशन हमें दिया है और क्या दिया है, और देखो क्या दिया है सेकंड वाले क्वेश्चन में, टाइम दिया है। ओके ओके, अब कोई भी मुझे उसमें से देख के नहीं बताएगा कौन सी इक्वेशन लग रही है, अगर बता भी रहे हो तो मैं उससे पूछूंगा कि क्यों लग रहा है। आया समझ में? सो यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर ऑन द रनवे, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा एरोप्लेन, एरोप्लेन की बात कर रहे हैं हम। ओके, सो टाइम कितना लिखा हुआ है 30 सेकेंड। ओके, अब मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, देख के मत बताना कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम। चलो देख भी लिया तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड वाले लगा रहे हैं ना, पर सेकंड क्यों लगा रहे हैं, थर्ड क्यों नहीं लगा सकते? तीनों इक्वेशन में से डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम किस में दिया है, सेकंड वाली में। देखो तीनों इक्वेशन में से मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की, मैं बात कर रहा हूं टाइम की, टाइम, और मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की। तो ये तीनों इसमें दिए, इसमें दिया है क्या, इसमें डिस्टेंस दिया है, टाइम है क्या इसमें, नहीं, तो ये तो नहीं लगेगा, पर ये लग सकता है, ये क्यों नहीं, ये नहीं लग सकता, ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं है, इसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, लेकिन इसमें डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी किसमें है, सेकंड वाले में। आया समझ, वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इसके अंदर है। ओके, तो हम सेकंड वाला इक्वेशन लगाएंगे, मतलब क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आपको? ओके, अब s की वैल्यू क्या है हमारे पास, s तो हमें फाइंड आउट करना है ना। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या लिखोगे, कवर्ड बाय एरोप्लेन, यही होगा s। सो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या बोल रहे हो, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस लिखा है ना यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, नहीं दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ऐसी होता है, दोनों ऐसे होता है, d का मतलब भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, और s का मतलब डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन अलग अलग है। अगर आपको सपोज वो स्पेसिफिक पूछेंगे यहाँ पर, ये मोस्टली डिस्टेंस लेना है इसको, या मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, इसको डिस्टेंस ही लेना है ज्यादातर, आपको 99% केसेस में ये डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जब आपको स्पेसिफिक पूछे कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ही निकालो। आया समझ में? ओके, अभी इसमें u क्या है, जब एरोप्लेन रनवे पे खड़ा था तो रेस्ट पोजीशन पे था या चल रहा था, रेस्ट पोजीशन पे था, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इसका मतलब u की वैल्यू जीरो, इसका मतलब u जो होगा यहाँ 0 इंटू टी करेंगे हम। अब t कितना है, t कितना है 30, ले लू 30। ओके 30 प्लस हाफ इंटू a क्या है, हाँ कितना है 3.2 बराबर, t कितना है 30 का स्क्वायर बराबर t का स्क्वायर। आया समझ में? तो आंसर क्या आएगा, 0 इंटू 30, 30 कौन बोले, 30 कौन बोले, 30 किसी ने बोला था, नहीं ना, ये 0 प्लस हाफ इंटू, अभी 30 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 900। ओके, इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450, 900 का आधा होता है 450।
ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लो, करो। 450 मल्टीप्लाई विथ 3.2, अगर आपने सच सच में सबने ध्यान दिया तो एक भी न्यूमेरिकल में डाउट नहीं आएगा आपको, मैं गारंटी से बोलता हूँ। और ये पीडीएफ ग्रुप में आएगा, डोंट वरी। अगर किसी ने मान लो कुछ स्किप हो भी गया तो कितना आ रहा है, यही आया ना। डिस्टेंस है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, मतलब वो एरोप्लेन 30 सेकेंड में कितना कवर करेगा। हाँ, इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 1.44 किलोमीटर होगा। आया समझ में, ऑलमोस्ट आधा 1.5 किलोमीटर वो कवर करने वाला है। समझ में आया, ओके। किसी को डाउट है इसमें कैसे किया, पीछे डाउट है, इधर ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ओके। दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले वो बताओ मुझे, दिखाई दे रहा है इधर आपको, ओके। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा इधर इधर का ही शिफ्ट हो जाओ, ऐसा करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इधर खड़ा हूं तो नहीं समझ में आएगा, जाओ अगर जाना है। ऐसा है क्या, ओके ठीक है, लिख लिया। और नहीं भी लिखा है तो पीडीएफ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, ग्रुप में सब ऐड है ना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाँ जो नहीं है वो मुझे बता देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ओके। अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर, एक कंगारू है, जो बातें करेगा उसका नाम लूंगा मैं अभी, कंगारू उसको बना दूंगा मैं ओके। अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, वर्टिकली जंप करता है ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है। पता है ना वर्टिकल क्या होता है, ऐसे जंप करेगा हाइट पे, ओके। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू, तो वो बोल रहा है कि वो जंप कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। सो वो अभी कहां पर है, हवा में, जंप करने के बाद। तो जंप करने के बाद वो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है, किया है ना उसने। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, जंप करने से पहले वाली कंडीशन, जंप करने से पहले उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो आपको वो कंडीशन फाइंड करनी। मैं बताता हूं अभी कैसे। सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, क्योंकि वो जंप कर रहा है तो कंगारू हवा में ही रहेगा, नीचे आएगा, आएगा ना, तो ग्रेविटी लगेगी। इसका मतलब वहां पे क्या लगने वाला है, एक्सेलरेशन, बोलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कितना होता है ए का, ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, ग्रेविटी लगने वाला है। कंगारू नीचे आएगा कि स्पेस में जाएगा, नीचे आएगा ना, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्क्वायर। हाँ, ये एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर लगेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझ में आया, 9.8 ये फिक्स वैल्यू है, आपको लर्न करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे 10 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 9.8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू फिक्स है, मैं कहीं से ले, ये वैल्यू बुक में लिखी हुई है, यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, इसमें डिस्टेंस कितना है इसका, हमें क्या क्या चाहिए, हमें टाइम दिया है क्या, डिस्टेंस दिया है सिर्फ, ओके। सो हमें क्या निकालना है, v निकालना है, ओके। हमें s चाहिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दिया है ना इसमें, डिस्टेंस कितना दिया है 2.5, ओके। डिस्टेंस दिया है, a दिया है, आपको क्या v कितना है, 0 क्यों है v, ये तो फाइनल वेलोसिटी है, वो ऑलरेडी हवा में है, ऐसे वो 2.5 मीटर जंप कर चुका है। सुनो मेरी बात, ये कंडीशन देखो समझो, 2.5 मीटर वो जंप कर चुका है ऑलरेडी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अरे
इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो मैं पूछ रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी जो है ये भी हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वो जंप कर चुका है हवा में, तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए तो हवा में रहेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी? जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है उसकी, कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करनी। आपको किसी को डाउट है इसमें? वो जंप कर चुका है, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल है ये फाइनल है, फाइनल पे जीरो है, इनिशियल पे कितना होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड करना है? यू। ओके, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन। क्यों लगाएंगे थर्ड इक्वेशन? इसमें टाइम नहीं है। वेरी गुड। ओके, समझ आया? मतलब ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कहीं पे टाइम दिख रहा है क्या इसमें? नहीं। तो ये कौन सी इक्वेशन लगेगी? ये वाली। फर्स्ट क्यों नहीं लगाया? उसमें टाइम दिया है। सेकंड क्यों नहीं लगाया? टाइम दिया है। ओके, सो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर कितना है? जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है? नहीं मालूम। नहीं मालूम ना? ओके, उसके बाद 2 इंटू ए कितना है? 9.8। ओके, और एस कितना है? 2.5। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कैसे किया? ओके, अभी देखो क्या करेंगे, ये यू स्क्वायर को इधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो 2 इंटू 9.8 करेंगे तो कितना आएगा? 19.6 इंटू 2.5 करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ मुझे। अरे सुनो सुनो, ये वैल्यू माइनस में आएगी यहाँ पे भी। क्यों आएगी माइनस में? एक रीजन बताओ मुझे। वो कंगारू ऊपर की तरफ जंप कर रहा है। जब ऊपर जंप कर रहा है तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो डिसलरेशन होता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम। तो डिसलरेशन में वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। माइनस में आएगी तो वैल्यू कितनी आएगी? -9.8। थोड़ा यहाँ चेंज कर लेना, इसको माइनस लिखना। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -49। तो माइनस से ये जो यू स्क्वायर वाला माइनस है वो कट हो जाएगा। ओके, अब स्क्वायर जब इधर भेजते तो क्या हो जाता है? रूट। तो √49 क्या होता है? सो यू की वैल्यू क्या होगी? और किसकी वैल्यू है ये? क्या निकाल रहे थे हम? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। एमएस नहीं, एमएस धोनी नहीं, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? किसको डाउट है इधर पीछे? तुम तो सो रहे हो, नींद आ रही? हाँ, बीमार है। ओके, तो लीव ले लेते ना फिर। सर से बोला था आपने, बीमार हो तो घर चले जाओ ना। समझ बोलो, चलेगा? नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सके। हाँ, किसको समझ में नहीं आया मैं वो पूछ रहा हूँ। किसको इसमें से स्टेप समझ में नहीं आया? अरे डाउट तो होगा किसी को? नहीं, मैं पूछूं? मुझे डाउट है।
हाँ सर उधर लो। विकास सर, आप उनको सर को मैथ्स का देखो, सर के साथ मिलके हम प्लान कर रहे हैं कि हर क्लास में ऐसा पैनल आए। हाँ, प्रिंसिपल सर से सर की बात कर रहा हूँ मैं। तो पैनल भी आए और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी आए, उस पर वर्क चालू है। ठीक है, सिर्फ मैं हम लेक्चर लेने के लिए नहीं आ रहे यहाँ पर, इसकी ट्रेनिंग भी कुछ टीचर्स को वगैरह करके कुछ सेशंस लेके थोड़ा एनहांस हो, पर उसके लिए आपको भी चेंज होना पड़ेगा। सर ने मुझे वही बोला कि स्टूडेंट में अगर धीरे धीरे चेंजेस आएंगे तो हम फिर पैनल्स का इंस्टॉलेशन का बात करेंगे आगे, क्योंकि आपको एनएमएमसी सब प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। यहाँ पे 3 पैनल है, पर किसी को पता भी नहीं है पैनल भी है यहाँ पर। पता था क्या आपको? यहाँ पैनल्स है, और भी बाहर से टीम्स आती है, लेकिन किसी को इस एक्चुअली ये रोबोट है एक तरीके का, आपको पता भी नहीं है। अभी जब आप इसको देखोगे तो पता चलेगा इसका असली, क्योंकि इसमें 3D वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं हम। तो जब आएगा तो फिर आपके लिए भी अच्छा है, ऐसा सीन है। जो प्राइवेट स्कूल्स को नहीं मिल रहा वो आपको मिल सकता है। सोचो, आप प्राइवेट स्कूल में 1-1 डेढ़ लाख फीस लेके भी वहाँ पे पैनल नहीं है, सोचो। तो अगर आपके स्कूल में अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या? मैं अगर पैनल आएंगे तो मैं देखो, मैं VR सेटअप भी लेके आऊँगा। हमारे पास VR टेक्नोलॉजी भी है जिसमें आप सामने सब कुछ देख सकते हो, हर्ट ऐसे सामने देख सकते हो आप। हाँ, तो हम लेके आएंगे, बट पहले फिर थोड़ा इसका आदत डालो, उसके बाद फिर VR भी लेके आएंगे। VR में आप ये क्लास के अंदर हार्ट देख सकते हो, आप सेल देख सकते हो, ऐसा बीच में, क्लास के बीच में। वो बहुत नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। हो गया सबका? फिनिश? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ोगे? पढ़ो, जोर से पढ़ना। A motorboat starts from rest and moves with uniform acceleration. If it attains the velocity of 15 meters per second in 5 seconds, calculate the acceleration and the distance traveled in the time. ओके, इसका मीनिंग बताओगे कि इसमें क्या क्या निकालना है और क्या क्या दिया है? आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है कभी भी, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो समझो। एक मोटर बोट है, स्टार्ट किया गया उसको रेस्ट से, रेस्ट में थी वो, खड़ी थी मोटर बोट। ओके, उसको स्टार्ट किया और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करने लगी। एक्सेलरेटर दबाया मोटर बोट का तो एक्सेलरेट करने लगी। ओके, और उसने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया चलने के बाद? 15 मीटर पर सेकेंड। और कितने सेकेंड में वो 15 मीटर पर सेकेंड में पहुंची? 5 सेकेंड। ठीक है, सो आपको एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम वो फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसमें सिर्फ इतना लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। वो यूनिफॉर्म वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्या करेंगे? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? इसमें टाइम दिया है, वेलोसिटी आपको दिया गया है, तो क्या करें? और डिस्टेंस निकालना है, तो आपको एस निकालना है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन भी निकालना है। ओके, तो ये 3 चीजें हैं। किसमें है ये? कौन से वाले इक्वेशन में? सेकेंड।
S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर. ओके, सो S की वैल्यू कितनी है वो तो नहीं मालूम ना. ओके, टाइम कितना है 5 सेकेंड. ओके, एक्सेलरेशन नहीं पता है. अब एक्सेलरेशन भी नहीं पता, टाइम भी नहीं, ये डिस्टेंस भी नहीं पता है हमें, तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी इक्वेशन, कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना. ए इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी. उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको u पता होना चाहिए. u कितना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट की वैल्यू कितनी होती है 0. ओके, v कितना है, अभी देखो वो स्टार्ट होने के बाद उसकी स्पीड वेलोसिटी आई ना 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो यहां पे ले सकते हैं, टाइम तो ऑलरेडी ये लिया है. सो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v कितना है 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5. सो 15 बाय 5 कितना होगा, ये आ जाएगा 3 हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मुझे ऐसा लगता है क्लास के टॉपर वो बीच में से कहीं से है, 2-3 स्टूडेंट. कौन है आप हो, अरे तुम हाथ खड़ा कर रहे हो ना, कौन है क्लास के टॉपर, कौन है. हाँ वो मुझे लग ही रहा है, वो मैं इसीलिए बोल रहा था. किसी को मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है कोई आंसर दे. हाँ यस, मैं लास्ट ईयर हमारा रिजल्ट रहा 99.4 स्टेट बोर्ड का सानपाड़ा में. इधर ध्यान दो, इधर. ओके, कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ले लें यहां पर. सो एस निकालना है, यू कितना है 0, यू 0 है. ओके, टी कितना है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड सॉरी, इसको 5 ले लेता हूं डायरेक्टली. ओके, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 3 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर. ओके, तो क्या आएगा s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 15, और सॉरी मैं मुझे 3 दिखा, सॉरी 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25. तो कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको 12.5 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना आएगा, करो. s इज इक्वल टू 3 इंटू 12.5. थर्टी 37.5, और ये क्या है डिस्टेंस है ना, तो मीटर में आएगा. हो गए न्यूमेरिकल, ये वाले तो हो गए. अभी नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स भी है. और किस किस को समझ में आ गया सेकेंड लॉ, वो पूरा मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वाला जो कंडीशन है वो क्लियर है आपको. ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है ये एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, और बाकी इसके बाद यहां पे पुट किया है. ओ अरे ये क्लिक किया था, ये क्लिक हो गया. क्या हो रहा है, लोड नहीं हुआ. किसी को डाउट है अभी तक जो सिखाया है इसमें,
पीछे डाउट है किसी को? पक्का? ओके इधर देखो, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि सेकेंड लॉ क्या है। उससे पहले मुझे आप बताओ कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, क्योंकि वो थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, हाँ क्या होता है बोलो? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है बोलो? बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ बोलो। शर्म आता है? ये देखा है कंडीशन टग ऑफ वॉर? कभी कभी हुआ है आपके बीच में? नहीं? क्या? ओके ये देख के क्या समझ में आ रहा है? पीछे ये देख के क्या समझ में आ रहा है? टग ऑफ वॉर हो रहा है। ओके अब मान लो सपोज गर्ल्स एंड बॉयज का टग ऑफ वॉर हुआ। एक तरफ बहुत इंटरेस्टेड टग ऑफ वॉर हुआ, मान लो सपोज ये जीत गए, नहीं ये जीत गए, ओके गर्ल्स जीत गई। ओके तो मुझे एक बात बताओ, फोर्स किस तरफ ज्यादा है फिर? गर्ल्स की तरफ। इसका मतलब एक तरफ फोर्स ज्यादा होगा, एक तरफ भाई गर्ल्स की साइड लेनी पड़ती है कभी कभी, ऐसा सीन है। सो एक तरफ फोर्स ज्यादा होगा, एक तरफ फोर्स कम होगा। फॉर एग्जाम्पल तो अगर फोर्स में डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि जब आप जीतने वाले होंगे तो एक दो उसमें से ऐसे हिल जाएंगे, गिर जाएंगे, दो तीन, वो गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो एक तरीके से नहीं, अनबैलेंस का मतलब ये नहीं है गिरना, अनबैलेंस का मतलब है कि एक तरफ फोर्स ज्यादा होना। आया समझ में? तो यहां पर ये 400 न्यूटन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो 400 न्यूटन, और एक तरफ है 300 न्यूटन। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। ये कहां से है? एक मिनट। हाँ ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। तो जो F1 फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू F2 फोर्स, ठीक है। तो यहां पर उस केस में आएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। आया समझ में? और बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि जो F1 फोर्स है वो F2 फोर्स के क्या होगा? इक्वल होगा, और यहां पर F1 फोर्स ज्यादा है। आया समझ में? तो जब फोर्स में डिफरेंस आता है तो उसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। आया समझ में? ओके व्हेन टू फोर्सेस मोर अनइक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, सो ऐसा भी लिख सकते हैं, टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। आया समझ में? अब सेकेंड, when two equal forces acted on the object is known as balanced force। मतलब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं
तो इसका मतलब वो बैलेंस में हो जाएगा। अभी मान लो मैं यहां से इस बेंच को धक्का देता हूं और इधर से ये धक्का देते हैं, बेंच हिल नहीं रही है, तो क्या होगा, एक ही जगह पे, तो क्या होगा, बैलेंस होगा। इसका मतलब जितना फोर्स इधर से आ रहा है उतना ही फोर्स वो इस बेंच को पुश करने में लगा रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। लिख लोगे एग्जाम में? ये डेफिनेशन भी है, आप चाहो तो ये भी लर्न कर सकते हो, आप चाहो तो बुक की जो डेफिनेशन है वो भी कर सकते हो। जूम करना है उसको। ओके अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कोई बता सकते हैं कि क्या होता है आप में से? बस इतना ही? अरे स्टेटमेंट बताओ, बोलो। अरे तुम तो हाथ ऊपर ही करके रखते हो। ओके ओके क्या हो गया? ये पीडीएफ आ जाएगा, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, आप घर जाके लिख सकते हो, मैं भेज दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? और जो नहीं है, ग्रुप ग्रुप बनाने का रीजन वही था कि जो भी लेक्चर होते हैं वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं भेजूं, उसके लिए मैं सेपरेट नहीं भेज सकता सबको, आया समझ में? इसीलिए ये पीडीएफ आ जाएगा, आप वहां से भी रेफर करके पढ़ सकते हो, आया समझ में? ओके मोमेंटम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? देखो हाँ कोई बोल रहे थे मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्सेस। हाँ तो इसका मीनिंग क्या है बताओ? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, क्या होता है? हाँ हाँ जाओ चलेगा, यस। देखो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? ओके सबके बोतल। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अरे ये क्या है? ठीक है लेके जाओ, बैग लेके जाते हैं भर के। P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? अब वो मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल भी हो सकती है, वो मास इंटू वेलोसिटी फाइनल भी हो सकती है, आया समझ में? ओके सो ये फॉर्मूला है मोमेंटम का, आप चाहो तो लिख के रख सकते हो, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, आया समझ में? सिंपल डेफिनेशन है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ओके सो अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब है जब मोमेंटम, दो अलग अलग मोमेंटम होंगे विद इनिशियल वेलोसिटी एंड विद फाइनल वेलोसिटी, तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो देयर इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इट इज नॉन एज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, समझ में आया? इससे पहले जो सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? फर्स्ट लॉ तो फर्स्ट नहीं सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ में हमने, आपको याद होगा सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन, आया समझ में? ऐसे भी लिख सकते हैं।
ओके, अभी मुझे एक बात बताओ कि फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब v माइनस यू अपॉन टी लिख सकता हूं ये ए को। ओके, अभी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी माइनस m इंटू यू होगा। सबको पता है ये कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को, तो m v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, फिर m u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय टाइम, ये इक्वेशन है बुक में दिया है। ओके, हाँ, अभी ध्यान दो, अभी ये जो है इसको क्या बोलेंगे, ये P क्या हो जाएगा, इधर देखो, ये P इज इक्वल टू एम वी और एक है P इज इक्वल टू एम यू, ये क्या हो जाएगा, ये है फाइनल मोमेंटम। क्या है ये, एग्री हो आप, अगर वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल मोमेंटम होगा। ओके, और अगर मैं u लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इसको यहां पुट कर देता हूं तो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम, बोलो, माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, है या नहीं टाइम। सो दिस, ये जो कंडीशन है ये ऊपर वाली, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है, चेंज कब होता है, जब फाइनल से इनिशियल में आते हैं, तो उसको बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, समझ में आया यहां पे, आपको क्लियर है। सो इसको यहां पे जो F लिखा हुआ है उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, सबको क्लियर है, मैंने इससे ही बनाया है ये, आपको ये तो क्लियर है ना, V को फाइनल बोलते हैं, U को इनिशियल बोलते हैं, तो इसको फाइनल मोमेंटम लिख दिया मैंने, और इसको क्या लिख दिया, इसको P फाइनल लिख लो, इसको P इनिशियल लिख सकते हो। ठीक है, सो P फाइनल माइनस P इनिशियल, सो उसको हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। जैसे चेंज इन वेलोसिटी होती है वैसे चेंज इन मोमेंटम भी हो सकता है। ठीक है, हो गया ये फॉर्मूला, लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है। नहीं, अगर बुक में आपको पेंसिल से अलग से लिखना है ये वाला कंडीशन तो लिख सकते हो, ये नहीं लिखा हुआ है। अरे मोमेंटम का स्पेलिंग तो पता होगा ना, बुक में तो लिखा हुआ है, अरे इसीलिए तो लिख रहा हूँ फटाफट फास्ट, वो लिखते लिखते राइटिंग ही वैसी हो गई है। नहीं, राइटिंग अच्छी है बट बोर्ड पे थोड़ा, नहीं मैं थोड़ा वो फास्ट लिखता हूँ वो इसीलिए। क्या लिखना है, हाँ लिख लो। ओके, छुट्टी हो गया, 5:20 को छूटता है ना, फिर ओके। अब मैंने वैसे ये जो कंडीशन लिखी थी ये मैंने रिवर्स की थी, मैंने यहां से स्टार्ट किया, बट आप चाहो तो इसको प्रूफ करने के लिए आप चाहो तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, अगर इसको रिवर्स भी करोगे तो कंडीशन क्या आएगी, ये समझ पा रहे हो, आपकी बुक में यहां से शुरुआत की है और ये इक्वेशन लेके आए, वो दिखा आपको ये इक्वेशन, ये वाला देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ओके,
अब मुझे बताओ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन, बस। स्टेटमेंट क्या है उसका? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल दे सकते हो? वो मारने, ओके आप ऐसा बोल रहे हो इसको झापड़ मारा तो ये मुझे भी मारेगी, ऐसा? ओके, हाँ जाओ जाओ। जाओ जाओ। चेक करके आ रहे हो? ओके, पानी पीना है? हाँ बोलो। अरे वापस भी आना है? अरे पूरी क्लास इतना, दो दो जन जाओ ना, दो दो। हाँ बोलो, जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आओ। अरे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था बैग लेके जाओ एक। बस बस बस। ओके, हो गया? हाँ ओके। फर्स्ट में क्या दिख रहा है? फर्स्ट में गन दिख रही है। ओके, इसमें क्या हो रहा है? हाँ कोई वॉशरूम के लिए पानी के लिए बाहर नहीं आएगा। लेक्चर छोड़ के जा रहे हो, तुम वॉशरूम जा रहे हो, पानी के लिए जा रहे हो, कितना टाइम हुआ रिसेस खत्म हो गया? आपको भर के लेके आना चाहिए बोतल वगैरह, सब खाली हो गया। कितना टाइम हुआ रिसेस खत्म हो गया अभी तक? कोई भी बाहर नहीं आएगा अभी। वो मुझे पता था, बट अभी पानी वगैरह के लिए नहीं बोल सकते ना। ओके ओके, इधर ध्यान दो। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है? ओके, इसमें मुझे प्रूफ करके बताओ कि एक्शन कहाँ हो रहा है, रिएक्शन कहाँ हो रहा है? मतलब जब बुलेट चलाया तो बुलेट जब निकलती है गन से तो हम पीछे हट जाते हैं, पता है आपको? कंधे पे मारना पड़ता है, ऐसे कंधे पे सपोर्ट लेके मारना पड़ता है बुलेट को। नहीं तो अगर सपोज ऐसे वाली बुलेट है तो वो झटका देती है ऐसा चलाने के टाइम। आया समझ में? झटका क्यों देती है? क्योंकि उतने फोर्स के साथ वो आगे बुलेट चल रहा है, तो उसका रिएक्शन कहां होगा? इस तरफ। आया समझ में? रिएक्शन इस तरफ होगा, एक्शन इस तरफ होगा। समझ में आया? सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आया समझ में? यहां क्या बोल रहा हूं मैं? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। हाँ ऐसा कुछ बात चल रही है। क्या बोला मैंने? बोलो। अरे हंसने से थोड़ी समझ में आएगा मुझे, बोलो क्या बोला? नहीं सुना? आपने सुना? नहीं सुना? हाँ
खड़े होके बोलो। हाँ, आधा आप आंसर दो, आधा आप दो, चलेगा। मेरा सब पे ध्यान है, अगर कोई बातें भी कर रहे हैं तो आप बात कर रहे थे अभी दोनों, ठीक है। क्या बोला मैंने? एवरी एक्शन हैज, एक्शन किस तरफ है? ओ सॉरी, एक्शन किस तरफ है? अभी देखो, इसमें जरूरी नहीं है कि अभी आपने एक्शन, इसमें एक्शन इस तरफ है, तो एक्शन आपने मतलब बुलेट निकाला, एक्शन किया, और रिएक्शन किस तरफ होगा? सामने तरफ, सामने वाले की तरफ। तो इसका मतलब एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आया समझ में? जितने फोर्स के साथ बुलेट इधर जाएगी, उतने ही फोर्स के साथ ये जो गन है वो पीछे की तरफ आएगी। समझ में आ रहा है? अगर यहां पर 50 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा? 50 न्यूटन फोर्स लगाएगा। आया समझ में? और चलाते ही छोड़ दिया तो गन जा सकती है पीछे, या मुंह पे भी लग सकती है डायरेक्ट, ऐसे ऐसे चलाओगे तो। आया समझ में? ओके, इसमें क्या दिख रहा है सेकंड वाले में? अभी हुआ है ऐसा? नहीं, प्रैक्टिकल। ओके, आ जाओ, मैं करता हूं प्रैक्टिकल। मैथ्स वाले सर को बुलाऊं, प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होगा, सॉरी। ओके, इसने एक्शन किया, ठीक है, एक मुक्का मारा जोर से इसको, ये देखो दिख रहा है। तो ये क्या करेगा? ये भी मारेगा इधर। ओके, ये इसका फिनिश होने के बाद ये इसको मुक्का मारेगा इधर। ओके, हाँ, बॉक्सिंग में तो यही होता है ना, बॉक्सिंग खेल रहे हैं ये। ओके, सो ये एक्शन करेगा, उसके बाद इसका रिएक्शन आएगा। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एग्जांपल हो गया, ये भी क्लियर है। अभी इसमें ये बोट जो है आधी जमीन पे है और आधी पानी में, तो बेसिकली क्या होगा, यहां से ये बोट ऐसा ऊपर नीचे होगा, जमीन पे आएगा तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्शन, बॉय फिट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बोट। ओके, यहां पर फोर्स लगा रहा है इधर, एंड रिएक्शन, बोट एक्सर्ट फोर्स ऑन द फीट। फीट के मतलब पैर के ऊपर जो बोट है वो फोर्स लगा रहा है। आए समझ में? ये नीचे फोर्स लगा रहा है और बोट ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब ऊपर की तरफ फोर्स क्यों लगा रहा है बोट? आपने कभी पानी में कोई चीज ऐसे डुबा के देखा है जो डूबती नहीं है? बलून को क्या होता है? बलून के साथ बोतल, खाली बोतल, प्लास्टिक की बोतल क्या होती है? पानी में डुबाया है? नहीं, उसका ढक्कन लॉक करके क्या होता है? ऐसे अंदर भी लेके गए तो वापस आ जाती है बाहर। तो इसका मतलब है, सुनो, इसके पीछे का साइंस बता रहा हूं। यहां से एक बोयेंसी, बोयेंट फोर्स होता है पानी के, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? अपथ्रस्ट फोर्स और बोयेंट फोर्स। बोयेंसी लगती है, आपने सुना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बोयेंसी मतलब ये बोयेंट फोर्स लगता है पानी के थ्रू। कौन सा फोर्स? बोयेंट फोर्स, बोयेंट फोर्स। ओके, या इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, और ये फिट मतलब हमारे पैरों से हम जब फोर्स लगाएंगे तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ में? तो बॉयेंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के एक्शन एंड रिएक्शन को अपोज करेंगे। आया समझ में? तो उस केस में लगेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? ओके, अभी किसका लेक्चर है आपका? नहीं है ना? कितनी बज रही है? ओके, अभी एक डेरिवेशन करवा रहा हूं, पेज नंबर 15 दिखाई दे रहा है आपको? आता है आपको? आता है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
हाँ बोलो। नहीं हुआ। अरे हो ही नहीं रहा। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? हो क्यों नहीं रहा है? क्या? हाँ बोलो। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? मैं जेई एडवांस तक और नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और बाकी साइंस 1, स्पेशली साइंस 1 साइंस 2 दोनों। मैथ्स नहीं सिखाता। मैथ्स सिखाता था बट अभी थोड़ा स्किप किया क्योंकि अभी केमिस्ट्री ज़्यादा। हाँ क्या? ये समझ लो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसका न्यूमेरिकल भी है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 16 आ जाओ। ओके बोतल जल्दी ट्रांसफर करो। ओके इधर ध्यान दो। अभी हो गया सबका? किसी को डाउट होगा तो वीडियो भी देख सकते हो, आ जाएगा ग्रुप में। हाँ कल आएगा। उसको डायरेक्ट घर भेजेंगे अभी, वहां से उधर से ही। ओके ओके इधर ध्यान दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अगर सपोज मान लो, ये सुनो, जब अगर सामने से कार आ रही है, फॉर एग्जांपल इधर से भी एक कार आ रही है, इधर से भी एक कार आ रही है, तो क्या होगा? कोलिजन हो सकता है। जब भिड़ेगी, जब एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट के टाइम क्या होता है? क्या एक ही कार को लगेगी? क्या होता है? दोनों कार डैमेज होगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है, अभी आप बातें करने लगे, इधर ध्यान दो। जो फोर्स है, फोर्स F1 और ये मान लो F2 है, ठीक है? इधर से ये फोर्स इस पे ट्रांसफर होगा और ये फोर्स इस पे ट्रांसफर होगा। तो जो एनर्जी है या फोर्स है वो कंजर्व रहेगा। समझ में आ रहा है? अब इसका मास है ना m1, इसका मास क्या है? m2, इसकी वेलोसिटी भी है। जब कार मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1 और इसकी
v2, और जिसका भी मास और वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो यहां पर क्या हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, इसका इस पे ट्रांसफर हो रहा है और इसका इस पे ट्रांसफर हो रहा है, उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, कंजर्व करना, समझ में आया। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इस पे ट्रांसफर कर रहा है अपना मोमेंटम और ये इस पे ट्रांसफर कर रहा है, समझ में आया। तो एक्चुअल में यहां क्या होगा, मोमेंटम का एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझ में आया। ओके, अभी यहां पर क्या करेंगे हम, देखो आपके बुक में फॉर्मूला दिया है F इजिकल्स टू क्या दिया है, F1 इजिकल्स टू माइनस F2, यही दिया है ना।